1 साल कुछ एक काम किया, उसके बाद 3 साल कुछ नहीं था। तो 20 साल ऐसे ही कटे। जो बॉलीवुड में एक वो है कि द मोर यू प्रोजेक्ट हाउ फ्लॉलेस योर स्किन इज एंड हाउ यंग यू आर, then the chances of you getting work is more. Girls will be girls, All We Can Imagine, संतोष, पूजा सर, ऐसे बहुत सारी फिल्म्स हैं हाँ जिनमें आप अपने आप को देख सकते हो. We as society really shy away from showing the desire of an older woman. स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डॉयचे वेले हिंदी। मैं हूं तस्नीम ज़हरा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अभिनेत्री तिलोत्तमा शोम। इनको आपने हाल ही में आई हुई वेब सीरीज पातालोक पार्ट 2 में ज़रूर देखा होगा। पहले भी ये स्क्रीन पर कई सारे बेहतरीन किरदार निभाती आई हैं। बात करेंगे इनसे ज़िंदगी और फिल्मों के बारे में। स्वागत है तिलोत्तमा आपका। क्यों? आप बर्लिन में पहली बार आई हैं, कैसे लग रहा है ये शहर? जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तो एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक सपना था कि कोई एक फॉरेन लैंग्वेज सीखें। मेरे माँ बाप भी चाहते थे कि तो काफ़ी उसमें डिस्कशन हुआ कि कौन सा, और मैंने चूज़ किया था जर्मन। तो मुझे इस भाषा से बहुत प्रेम है और तो पर यहाँ कभी आई नहीं हूँ। तो यहाँ आके मतलब बस मैं सुन रही हूँ कि लोग जर्मन में बात कर रहे हैं, बहुत सारे भाषाएं भी, इट्स सो कॉस्मोपॉलिटन, बट आई एम रियली एंजॉयिंग। बचपन से लेकर अभी तक कितने लोगों ने आपका नाम सही से प्रोनाउंस किया है? बहुत सारे लोगों ने। बहुत सारे लोगों ने जी, और जिन्होंने नहीं किया है मुझे उनसे भी कोई मतलब शिकायत नहीं है, क्योंकि नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो पर मुझे लगता है कि नाम कोई इंसान गलत पुकार भी सकता है, पर अगर बोलने के जो तरीका है उसमें अगर इज्जत हो ना, तो अगर नाम भी गलत लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नाम ठीक लेके बेइज्जती करो तो उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तिलोत्तमा, मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज़ देखे। मैं कमेंट सेक्शन में गई, आजकल वो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन चुका है कमेंट सेक्शन वीडियोस का। लोग बहुत पसंद करते हैं आपके परफॉर्मेंसेस और कई लोग आपको अंडररेटेड एक्ट्रेस बुलाते हैं। कैसे परसीव करती हैं आप इस टैग को जब आपको कोई अंडररेटेड एक्ट्रेस बोलता है? नहीं, हम इस सब के बारे में इतना सोचते नहीं हैं, क्योंकि मतलब ये एक किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अपने अंदर जो मतलब कीड़े मकोड़े मॉन्स्टर्स जो मेरे अंदर बैठे हैं, मैं उनसे जूझ रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो तमाम प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनको समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें कोई मुझे अंडररेटेड या ओवररेटेड या मिडिल, मतलब मैं क्या करूँ उसका? मतलब मेरे लिए उसका कोई मायना नहीं है। हम वर्क लाइफ बैलेंस पर काफ़ी बात करते हैं, इंडिया में भी, जर्मनी में भी, दुनिया भर में। एक एक्ट्रेस की लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? आपकी माँ को कैंसर है, जब एक हार्ड टाइम चल रहा था आपके और उनकी लाइफ में, तब आप रोज़ शूट पर जाती थी। कैसे ये वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज कर रही थी? कैसे उस इमोशनल चेंज को आप एक्सेप्ट कर रही थी? क्योंकि आपको कैमरे के सामने काम करना है, ऐसा नहीं है कि आपकी जगह किसी और को खड़ा कर दिया कि ये तिलोत्तमा के लिए फिल इन कर देंगी। हम शुरुआत में तो हम कुछ मैनेज कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि हमने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि जब मतलब, और वैसे मन भी नहीं था कि मतलब इन्होंने मुझे इतना कुछ दिया लाइफ में कि उनको छोड़ के हम जाए कुछ एक ऐसा काम करने जिसमें मन है ही नहीं, और जिसमें जिस तरीके के औरतें लिखी गई हैं, मैं उनको दर्शा के मतलब मुझे अपने आप पे शर्म आएगी लाइफ में आगे बढ़ के कि आपने माँ को छोड़ के आपने ऐसे रोल्स प्ले किए जिनका ना कोई सर है ना पैर है। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि कुछ ऐसे बहुत अच्छा आया था मेरी लाइफ में उस दौरान और जिससे मैंने इनकार किया। मतलब कुछ ऐसा आया ही नहीं था। इनफैक्ट it was best that I stayed with my mother because I learned much more from being around her than I could have on any set. Uske baad, once she got much better and the treatment was continuing, but she was much better and out of danger, I started working. But I worked with people who understood my situation. And they were very progressive because they understood ki alternate Thursdays ko she will need to go to the hospital. Hospital will call me at a time that they think fit. So there were certain
restrictions, you know. There were also certain restrictions in the number of hours I could work in a day because I'm going through my perimenopause and I am older and I'm going through a change. And I chose not to hide it so that I don't have to pretend to be eternally young. जो बॉलीवुड में एक वो है कि स्पेशली महिलाओं को कि मतलब if the more you project how flawless your skin is and how young you are, you know, then the chances of you getting work is more. इन जनरल आपको किस तरह के रोल पसंद हैं, किस तरह के आप, और आपका ड्रीम रोल क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए. शैडो बॉक्स इज अ ड्रीम रोल. To work on a character for 6 years, to read every draft of a script, to have a team that makes you a producer, so that we can empower women from not just using their bodies as actors, but give them more power in the storytelling, you know. पर अक्सर ये शैडो बॉक्स जैसी फिल्में आर्ट सिनेमा में आती हैं. हम जब कमर्शियल फिल्म्स की बात करते हैं, नहीं, ये डिविजन्स बहुत ही मैन मेड हैं और ये मतलब हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको तोड़ना. मेरी फर्स्ट फिल्म मॉनसून वेडिंग थी, इंडिपेंडेंट फिल्म थी, विच डिड कमर्शियली वेरी वेल. ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं. फियर्सली इंडिपेंडेंट फिल्म्स आर मेड विदाउट इंटरफियरेंस. They are made with a creative integrity, and आजकल because those stories were made with integrity, they have an audience, so they can recover their money. आपके दिमाग में कोई भेदभाव नहीं है, आपको बस अच्छा रोल जी बिल्कुल. और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये OTT के लिए है या थिएट्रिकल के लिए है या क्या है. ये मतलब कहानी इम्पॉर्टेंट है, मतलब किरदार बोलने की क्या कोशिश कर रहा है, क्या कम्प्लेक्सिटी है, क्या नुएंस है, और ये फिल्म मेकर क्यों बनाने की कोशिश कर रहा है और अब क्यों बना रहा है ये, इसकी महत्व आज के टाइम में क्या है. आपने ड्रामा थेरेपी पढ़ा है, राइट? जी. और आप इतना समझती हैं कैरेक्टर्स को, आप इतना पैशनेट फील करती हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स चाहिए फिल्मों में. कभी सोचा है कि आप एक्टर से निकल कर डायरेक्शन के वे में जाएं, फिल्में बनाएं? अभी एक ही चीज़ है जो पिछले अभी 25 साल लग गए अभी एक चीज़ को समझने में, तो ये सब वक्त लगता है. तो अभी हम जो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मतलब इस फिल्म से प्रोड्यूसर का जो रोल होता है वो थोड़ा समझ में आया, और अब हम राइटिंग पे फोकस करना चाहते हैं कि मेरी 2 कहानियाँ हैं जो मैं लिखना चाहती हूँ, और फिर देखेंगे डायरेक्शन बाद में. अभी मुझे लिखना है. तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ वक्त में आपकी तरफ से कुछ इंटरेस्टिंग. वक्त काफ़ी लगने वाला है वो मैं अभी कह सकती हूँ, पर वैसे भी मतलब जो चीज़ें अच्छी मुझे अच्छी लगती हैं, अगर मैं देखूँ तो एक कॉमन थ्रेड उनमें ये है कि वक्त लगा उसको खड़े होने में, उसको दौड़ने में, उसको आप तक पहुँचने में वक्त लगा. आपके हिसाब से बॉलीवुड में या आई वुड से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कौन सी ऐसी फिल्म है जो फीमेल इश्यूज़ को बहुत अच्छे से दर्शाती हैं? आपकी कोई फेवरेट फिल्म या कोई ऐसा फेवरेट कैरेक्टर, डजंट हैव टू बी अ फिल्म, कोई कैरेक्टर ही? अभी हालांकि में अभी जो रिसेंट में गर्ल्स विल बी गर्ल्स, ऑल वी कैन इमेजिन, संतोष, पूजा सर, ऐसे बहुत सारी फिल्म्स हैं जिनमें आप अपने आप को देख सकते हो. उसकी पॉलिटिक्स बहुत साउंड है. गर्ल्स विल बी गर्ल्स में मदर का जो रोल है जिसको कनी कसूरती ने निभाया है, वो जो कैरेक्टर है वो मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट था, because we as society really shy away from showing the desire of an older woman. We are very uncomfortable with it. जो लोग एक्टिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्में करना चाहते हैं, स्पेशली फीमेल्स, उनके लिए कोई मैसेज कि उन्हें क्या दिमाग में रखना चाहिए, एंड इज़ दिस स्ट्रगल रियली स्ट्रगल अगर आप रोल्स को एक्सेप्ट करें, खुद लिखें, कोई मैसेज? यार ये काफ़ी competitive इंडस्ट्री है और रेगुलेटेड नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में. So it is going to be very tough and it is tough for everybody, you know, and so my advice would be that have a lot of other interests so that you're not in a vacuum waiting for the phone to ring कि कोई बड़ी project आ जाए. At least मतलब मेरे अनुभव से तो वैसे हुआ नहीं. मतलब 1 साल कुछ एक काम किया, उसके बाद 3 साल कुछ नहीं था. तो 20 साल ऐसे ही कटे कि हर 4 साल 3 साल में एक काम, और ना बोलना.
अगर आपको लगे कि इस कैरेक्टर ये जो कैरेक्टर मुझे इस फ़िल्म में दिया, फ़िल्म अच्छी है पर जिस तरह इस कैरेक्टर को देखा जा रहा है, वो गलत है। अगर आपको डाउट है, तो ना बोलो। तो ना बोलना सीखिए। ये थी हमारी बातचीत तिलोत्तमा शोम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे से इतने धैर्य से बात करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।